नमस्कार, आप हिंदुस्तान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नौशाद अली। आज हम मौजूद हैं तमकुही राजनगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 में। इस वार्ड का नाम है चंद्रशेखर आजाद नगर और यहाँ पे एक ऐसे शख्स सभासद प्रत्याशी हैं जिनका नाम है अरशद रजा। उनसे मैं मिलवाऊंगा और उनसे खास बातचीत होगी। से हम बात करके जानेंगे कि इनके क्या कुछ मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले नौ हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है नौ हिंदुस्तान, इसको हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि आपने हम जैसे किसान गरीब मजदूर के बेटे को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम अपनी बात आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिता तुल्य बुजुर्गवान माताओं बहनों और युवान साथियों तक आसानी से पहुंचा सकूं। इसके लिए आपका आभारी हूं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस वार्ड का नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो काफी संघर्ष मेहनत की और इस देश के लिए एक बलिदान देकर के शहीद होकर के चले गए। इस आप ऐसे नगर वार्ड सभासद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं कि मेरा संघर्ष जो रहा है वो लगातार 2018 से अभी तक जारी है और हमने इंजीनियरिंग करा है। एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद अपने सारे प्रोफेशन को त्याग करके, अपने भविष्य को दांव पर लगा करके अपने जीवन और जवानी को इस गांव के लिए कुर्बान किया है। कौन ऐसा युवा होगा जो एक सॉफ्टवेयर लाइन की लाइफ से एक अच्छी लाइफ से बाहर हटकर और जेल तक यात्राएं करने को चुनेगा? कौन ऐसा युवा होगा जो एकदम गरीबी में पलकर एक मजदूर का बेटा जो घर की स्थितियों को जानता है, परिस्थितियों को जानता है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद इसके उस कमाई वाले रास्ते को छोड़कर किसी गरीब मजदूर की मदद के लिए आगे आता होगा? तो जब मैं गांव आया 2018 के बाद, तो हमने देखा कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई बीमार होता है, कोई किसी के घर शादियां पड़ती हैं, तो आलम यह है कि जमीनें बिक जाती हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जबकि ये जनमत आम जनमानस के एक वोट के अधिकार से वो राजा बन जाता है, 5,000 का जूता पहनने लगता है, अपना घर बनाता है, आलीशान बिल्डिंग बनाकर रहने लगता है। तो हमने इस समीकरण को तोड़ने का एक निर्णय लिया और तब जाके मैं राजनीतिक मैदान में कूदा। और ये मैं आपको बताऊं कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, तब तक बुरे लोग इस राजनीतिक गद्दी पर बैठे रहेंगे। तो इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए हमने राजनीति में कदम रखा और लगातार 2018 से आज तक बिना किसी संसाधन के लगातार संघर्ष किया और लोगों की दुआओं से, आम जनमानस के दुआओं से, प्यार से, स्नेह से, आशीर्वाद से सभासद का एक चुनाव लड़ रहा हूँ छोटा सा। और कुछ मुद्दे लेकर आया हूँ कि जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा, जिस रोज जीतूंगा, तो इस नगर को, क्योंकि मुझे समाज की चिंता है, मैं गरीब का बेटा हूं तो गरीबी का दर्द समझता हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं तो मैं मजदूरी का दर्द समझता हूं, एक मजदूर का दर्द समझता हूं, मैं किसान पुत्र हूं तो मैं किसान के दर्द को समझता हूं कि जब किसी के घर बीमारी पड़ती है, उससे पूछिएगा कि उसका आलम क्या होता है। तो मैं ये फैसला किया हूं, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो ये सच्चाई कहे कि आपके वोट से मैं 2 रुपया कमाऊंगा। पहला ये प्रत्याशी है जो ये कह रहा है कि चुनाव जीतूंगा तो आप ही के वोट से मैं कमाऊंगा, और कमाने के बाद जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा, आपके गांव के लिए, आपके नगर के लिए सबसे पहले एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप सबकी 24 घंटे जब भी किसी के पास किसी की बीमारी हो तो यहाँ से गोरखपुर जाने का कोई खर्च न लगे। आपका 2500 से 3,000 रुपया बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपने तो संघर्ष का पूरा दौर ही जारी कर दिया, सब कुछ आपने बता दिया कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, और आगे भी आपने बता रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा, और जनता के पैसे से ही, जनता के जो मत देंगे और जीते हुए उन्हीं लोगों के पैसे से मैं मेहनत करूंगा और उन्हीं के पैसे से मैं विकास करूंगा। तो क्या लग रहा है, आप युवा प्रत्याशी हैं, लगातार वादा कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको जनता मौका देती है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? मैं ये वीडियो ही साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। ये वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने वाला है, यूट्यूब पर जाने वाला है, फेसबुक पर जाने वाला है, मेरे भी फेसबुक हैंडल से पढ़ने वाला है। ये तो सबसे बड़ा साक्ष्य है। लोग उस दिन कान पकड़ेंगे जब मैं चुनाव जीत के और ये काम नहीं करूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप वीडियो बनाइए और मेरा कान पकड़िए, और अन्य प्रत्याशियों से भी उनका भी वीडियो बनाइए जो आपके बीच में आता है। पहली बार कोई प्रत्याशी कह रहा है, आज तक आजादी से लेकर आज तक के इतिहास में पहला प्रत्याशी अरशद रजा है जो ये कह रहा है कि इस नगर को एम्बुलेंस देने का कार्य करेगा। इस पूरे नगर का आप भ्रमण कर लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप पत्रकार साथी हैं और बड़े ऊर्जावान हैं और बड़े जानकार हैं, इस पूरे नगर का भ्रमण करिए। इस पूरे नगर में जो कोइंदी गोसाई पट्टी है, इसका जो नाम चेंज हुआ है, चंद्रशेखर आजाद नगर हुआ है, आपको एक सरकारी भवन नजर नहीं आएगा। किसी गरीब के बेटी का शादी पड़ रहा है ना, उससे पूछिएगा, उसके दरवाजे पर 1 इंच जगह नहीं है जहां पर उसका ये पूरा टेंट हाउस लगे, टेंट का कार्यक्रम चले और वहां पर आसानी से वो अपने बारातियों का खातिर दातिर कर सके। नहीं, आप युवा हैं, मैंने क्वेश्चन किया, मैं आप युवा हैं
और सबसे पहले जनता अगर आपको मौका देती है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। मैं पहली बात आपको बता दूं, उन बहनों के लिए जो बहनें किसी गरीब की बेटी हैं, जिसका भाई ना हो, जिसका पिता ना हो, और शादी की उम्र हो गई है और जमीनें बिक रही है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आज आप मैरिज हॉल बुक करने जाएंगे, 60,000 रुपया लगता है, कम से कम 60,000 रुपये में एक मैरिज हॉल बुक होता है। पहला ऐसा प्रत्याशी है जो ये कह रहा है कि अगर 50 लाख कमाएगा तो 25 लाख का एक मैरिज हॉल आपके नगर को दे देगा, 7-8 लाख का एक एम्बुलेंस आपको दे देगा। और जो यहाँ पिता तुल्य बुजुर्गवान है, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो कभी अयोध्या की धरती पर नहीं गए हैं, जो कभी अजमेर शरीफ की धरती पर नहीं गए हैं, जिनके दिल में ये लालसा है कि मैं तीर्थ यात्रा कर सकूं, आपका ये बेटा, आपका ये भाई अगर चुनाव जीतेगा तो हर साल जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे उनको तीर्थ यात्रा कराएगा। मुस्लिम लोगों के लिए अजमेर शरीफ या बाराबंकी में देवा शरीफ ले जाकर तीर्थ यात्रा कराएगा, और जो हिंदू जनमानस उनका अयोध्या, हनुमानगढ़ी, काशी, मथुरा जैसे जगहों पर ले जाकर के तीर्थ यात्रा कराने का कार्य करेगा। ये पहला ऐसा प्रत्याशी है जो इन जमीनी हकीकत और जमीनी मुद्दों से आपको रूबरू करा रहा है। आप अपने वार्ड के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और आपने एक सवाल किया युवाओं के लिए क्या करेंगे, तो युवाओं के लिए जो मैरिज हॉल बनाएंगे उसमें एक बड़ा विस्तार किया जाएगा, जिसमें खाली जगह होंगी, जहां पर ये बच्चे क्रिकेट के बड़े आदी हैं, तो क्रिकेट की व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहां पर कैरम बोर्ड वगैरह या जो लूडो छक्का जो भी ये खेलेंगे वो सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध रहेंगी। किसी के घर में कोई रिश्तेदार आता है, अगर घर में जगह नहीं है तो उस मैरिज हॉल में आसानी से सारी व्यवस्थाएं होंगी जहां पर इनके घर के रिश्तेदार रह सकें। और शिक्षा, जैसे आज के जो युवा हैं उन्हें शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो निःशुल्क एक कोचिंग सेंटर चलाने की बड़ी ललक है। और मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला करके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने का पूरा जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, लगातार आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूं, 2018 से आज तक लगा हूं, मुकदमे झेल रहा हूं, जेल तक यात्राएं किया है, पुलिस की प्रताड़ना झेली है, पुलिस की लाठी खाई है, 20 बार से अधिक गिरफ्तार होकर के तमकुही, सेवरही चौकी और थानों में बंद हुआ हूं, जेल जा चुका हूं। तो मैं तो अपना जीवन और जवानी आप पर कुर्बान कर दिया हूं, ना आज से कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली है और ना ही विदेश जाने वाला हूं। तो हमने भी प्रण लिया है कि मैं इस जमीन से जुड़ा रहूंगा और एक चप्पल पहनकर चलता हूं, 200 रुपए का कुर्ता और 100 रुपए का पैंट पहनता हूं, और जिस जीवन में हूं अधिक से अधिक, आपको बताऊं मेरे पास इस समय भी बाइक नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी, बावजूद उसके पैदल चलकर और हर जगह पहुंचना, सबके दुख सुख में शामिल होना,